नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में कुछ लोग जानबूझकर अपनी ज़िंदगी से खेलते हैं। यहाँ लोगों का सबसे बड़ा मोटो पैसे कमाना और अय्याशी होता है, लेकिन अपने इन्हीं अय्याशियों के बीच में लोग जो है कभी कभी सच में प्यार कर बैठते हैं और उसकी सज़ा उन्हें ज़िंदगी भर भुगतनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा 70 और 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय के बारे में। रीना रॉय अपने समय पर न सिर्फ सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थी, बल्कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी थी। रीना रॉय का कैरियर भी काफ़ी सफल रहा था, लेकिन उनका कैरियर जितना सफल था, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही ज़्यादा असफल थी। रीना का न सिर्फ बचपन बल्कि उनका पूरा जीवन बहुत ज़्यादा कष्टों में बीता है, जिसमें कुछ गलतियां किस्मत की थी और कुछ खुद रीना रॉय की। रीना रॉय का जन्म हुआ था 7 जनवरी 1957 को मुंबई में। रीना के पिता का नाम सादिक अली, जो कि एक मुस्लिम थे, और मां शारदा रॉय, जो कि एक हिंदू थी। रीना के पिता बॉलीवुड की फिल्मों में एक जूनियर आर्टिस्ट थे और फिल्मों के लिए जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई भी किया करते थे। रीना जो है टोटल 4 भाई बहन थे, जिनमें 3 बहनें थी और एक भाई। रीना के जन्म के कुछ समय बाद ही इनके माता पिता का तलाक हो गया था और रीना की मां ने ही चारों बच्चों को अकेले पाला था। रीना की मां जब रीना के पिता से अलग हो गई तो उन्होंने जो है चारों बच्चों के मुस्लिम नाम से बदलकर हिंदू नाम रख दिए और अपना धर्म भी वापस जो है हिंदू कर लिया। रीना के बचपन का नाम सायरा अली था, जिसे रीना की मां ने बदलकर रूपा राय कर दिया। लेकिन जब रीना फिल्मों में आई तो फिल्म मेकर BR इशारा ने उनका नाम बदलकर रीना रॉय कर दिया और रूपा जो है रीना रॉय के नाम से दुनिया पर छा गई। रीना रॉय की मां अकेले ही चारों बच्चों को पाल रही थी, तो उनकी आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यही कारण था कि रीना की पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाई। रीना ने सिर्फ क्लास 8 तक ही पढ़ाई की है, उसके आगे वह अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाई। रीना जब 13-14 साल की थी तभी वह अपनी पढ़ाई के साथ में एक बार में कैबरे डांसर बन गई थी। 3 सालों तक रीना ने जो है कैबरे डांसर के रूप में काम किया और अपना घर चलाया। कहा तो ये भी जाता है कि रीना जो है छोटी उम्र से ही कैबरे डांसर बन गई थी, तो वह प्रोस्टिट्यूशन के काम से भी जुड़ गई थी, क्योंकि बार में जो है नाचते नाचते उसे इस तरह के ऑफ़र आने लगे थे और पैसों के लिए रीना को जो है ये सब काम करना पड़ा था। इसी तरह बार में डांस करते करते एक बार एक फिल्म मेकर की नज़र रीना रॉय पर पड़ी और उन्होंने रीना को जो है फिल्मों में काम करने का ऑफ़र दे दिया। रीना की मां को जब पता चला कि रीना को फिल्मों का ऑफ़र मिला है तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी को ऐसे गंदे काम में नहीं भेज सकती जहां कोई इज्जत ना हो। दोस्तों, मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि पहले के ज़माने में फिल्मों में काम करना जो है एक नीच काम समझा जाता था, यानी ये प्रोस्टिट्यूशन के काम से भी बहुत ज़्यादा गंदा काम समझा जाता था फिल्मों में काम करना। यही वजह थी कि रीना की मां ने भी जो है फिल्मों में काम करने को मना कर दिया था। लेकिन रीना जो है फिल्मों में काम करना चाहती थी। वह बार डांसर के काम से और वहाँ की लाइफ से खुश नहीं थी। इसके बाद रीना रॉय ने अपने घर में ही भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी। अपनी बेटी को भूखा देखकर जल्दी ही रीना की मां ने अपनी बेटी को फिल्मों में काम करने की परमिशन दे दी। साल 1971 में रीना को BR इशारा ने अपनी फिल्म नई दुनिया नए लोग में कास्ट कर लिया, लेकिन ये फिल्म उस समय बन नहीं पाई। इसको बनने में कई साल लग गए थे और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1975 में। इसके बाद इन्हीं डायरेक्टर ने रीना को जो है अपनी दूसरी फिल्म में कास्ट कर लिया। फिल्म का नाम था ज़रूरत। अपनी पहली ही फिल्म में रीना रॉय ने खुल के एक्सपोज किया, सेमी न्यूड सीन्स दिए और उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट सीन्स दिए। हालांकि बाद में फिल्म तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उसमें रीना के काम को नोटिस किया गया था। इसके बाद रीना ने अपनी अगली कुछ फिल्मों में भी जो है काफ़ी ज़्यादा बोल्ड सीन्स दिए, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे। साल 1973 में रीना ने जो है पहली बार जितेंद्र के साथ में काम किया फिल्म जैसे को तैसा में। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सफल रही और इसमें जितेंद्र व रीना की जोड़ी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। इसके बाद साल 1976 तक रीना को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन साल 1976 में आई फिल्म नागिन ने तो रीना रॉय की किस्मत ही पलट कर रख दी थी। नागिन फिल्म एक बहुत बड़ी सक्सेस मूवी थी और रीना एक बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी। इस फिल्म के बाद में जितेंद्र और रीना की जोड़ी का लोगों में जो क्रेज़ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके बाद रीना और जितेंद्र ने लगातार जो है 22 फिल्मों में काम किया, जिसमें 12 फिल्में लगातार सुपरहिट साबित हुई।
साल 1976 में ही रीना की एक और फिल्म आई थी। ये फिल्म थी कालीचरण। इस फिल्म में रीना के साथ में लीड रोल में थे शत्रुघ्न सिन्हा। यहीं से रीना और शत्रुघ्न सिन्हा का अफेयर शुरू हो गया था। फिल्म में शत्रु और रीना की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इसके बाद शत्रु व रीना ने लगातार एक साथ 18 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 10 फिल्में सुपरहिट थी। जिस तरह बॉलीवुड में अमिताभ और रेखा का अफेयर जग जाहिर है और बहुत ज़्यादा फेमस है, उसी तरह इंडस्ट्री में शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का अफेयर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कालीचरण मूवी के बाद में शत्रु व रीना का अफेयर अपने चरम पर था। ये दोनों खुलेआम पार्टी करते, साथ में घूमते हुए दिखाई देते थे। हर कोई यही सोचता था कि आगे चलकर ये दोनों शादी करने वाले हैं, क्योंकि दोनों का प्यार उस समय एक हॉट टॉपिक हुआ करता था। लेकिन साल 1980 में रीना रॉय को उस समय बड़ा झटका लगा जब शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय को छोड़कर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड पूनम सिन्हा से शादी कर ली। इस शादी के बाद रीना रॉय काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी और उन्होंने एक बयान दिया था कि शत्रु को एक इज्जतदार बीवी चाहिए थी। वो प्यार तो मुझसे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझसे वो शादी नहीं कर सकते। रीना रॉय के कहने का मतलब ये था कि वह फिल्मों में आने से पहले जो है एक बार डांसर थी, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो इज्जत वाला नहीं है, इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा जो है उससे शादी नहीं कर सकते। उन्हें शादी के लिए एक इज्जतदार घर की बेटी चाहिए थी, जो कि मैं नहीं, पूनम थी। हालांकि अपनी शादी के बाद भी जो है शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना को छोड़ा नहीं था। वह रीना से वैसे ही मिलता रहा जैसे शादी से पहले मिलता था। दूसरी तरफ रीना जो है शत्रु से दिल से प्यार करती थी। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन शत्रुघ्न सिन्हा जो है अपनी पत्नी को छोड़कर उनके पास जरूर आएंगे, या अगर वह अपनी पत्नी को नहीं भी छोड़ते हैं तो भी उनसे शादी जरूर करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा बहुत ढीठ आदमी था। वह अपनी गलत आदतों की वजह से बहुत ज़्यादा बदनाम भी था। उसने ना तो पूनम को छोड़ा और ना ही रीना से कभी शादी की। अपनी शादी के 3 साल बाद तक भी जो है वह रीना के शरीर से प्यार के नाम पर खेलता रहा। रीना अपने समय पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। वह बोल्ड थी और इन्हीं वजह से शत्रु जो है रीना को अपने से दूर नहीं कर पाया। साल 1983 में रीना ने जो है शत्रुघ्न सिन्हा को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो वह उससे शादी कर ले, वरना वह किसी और से शादी कर लेगी। शत्रु ने शादी नहीं की तो रीना ने जो है गुस्से में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली। मोहसिन खान से शादी करने का फैसला रीना ने जो है बहुत जल्दी में लिया था, जिसने रीना की पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद करके रख दी। रीना ने जिस समय मोहसिन से शादी की उस समय वह अपने कैरियर के पीक पर थी। बहुत ज़्यादा सफल फिल्में दे रही थी, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। वह बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। लेकिन शादी के फैसले ने उनका पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। इस शादी से इनकी जो है एक बेटी हुई, जिसका नाम रखा गया जन्नत। लेकिन बेटी के बाद ये शादी भी जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाई थी और शादी जल्दी ही टूट गई थी। शादी टूटने की मुख्य वजह ये थी कि मोहसिन खान जो है एक रंगीन मिजाज इंसान था। वह किसी एक औरत के साथ में रह ही नहीं सकता था। मोहसिन की इन्हीं हरकतों की वजह से रीना ने जो है अपने पति को तलाक दे दिया। तलाक के बाद भी रीना की मुश्किलें कम नहीं हुई। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख आना अभी बाकी था। तलाक के बाद पाकिस्तानी कोर्ट ने रीना की बेटी जन्नत की कस्टडी रीना को न देकर मोहसिन खान को दे दी। इसके बाद रीना ने अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। फाइनली कुछ साल के बाद में जब मोहसिन ने तीसरी शादी की तो अपनी बेटी की कस्टडी छोड़ दी और बेटी वापस जो है रीना रॉय को मिल गई। रीना को बेटी की कस्टडी मिली तो वह वापस इंडिया में सेटल हो गई। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया। भारत आने के बाद रीना ने जो है फिल्मों में कमबैक करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। उनकी आखिरी फिल्म साल 2000 में आई थी, जो अभिषेक बच्चन की पहली मूवी थी, रिफ्यूजी। इसके बाद रीना ने जो है अकेले ही अपनी बेटी को पाला और बड़ा किया। रीना रॉय की लाइफ में कभी दुख कम नहीं हुए। बचपन जहां बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता तो जवानी शत्रुघ्न सिन्हा और मोहसिन खान की वजह से बर्बाद हो गई। आज रीना रॉय जो है एक एक्टिंग स्कूल चलाती हैं और उसी से जो है अपने घर का खर्चा चलाती है। रीना रॉय की इस दुख भरी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।